जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। अथ पंचादशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः। अज्ञातवास के लिए अनुमति लेते समय शोकाकुल हुए युधिष्ठिर को महर्षि धौम्य का समझाना, भीमसेन का उत्साह देना तथा आश्रम से दूर जाकर पांडवों का परस्पर परामर्श के लिए बैठना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धर्मराज की अनुमति पाकर सत्य पराक्रमी पांडव 13वें वर्ष में छिपकर अज्ञातवास करने की इच्छा से एकत्र हो विचार विमर्श के लिए आसपास बैठ गए। वे सब के सब उत्तम व्रत का पालन करने वाले और विद्वान थे। वनवास के समय जो तपस्वी ब्राह्मण पांडवों के प्रति स्नेह होने के कारण उनके साथ रहते थे, उनसे अज्ञातवास के हेतु आज्ञा लेने के लिए व्रतधारी महात्मा पांडव हाथ जोड़कर खड़े हो इस प्रकार बोले, मुनिवरों, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जिस प्रकार छल के हमारा राज्य हर लिया और हम पर बारंबार अत्याचार किया, वह सब आप लोगों को विदित ही है। हम लोग कष्टदायक वन में 12 वर्षों तक रह लिए। अब अंतिम 13वां वर्ष हमारे अज्ञातवास का समय है। अतः इस वर्ष हम छिप कर रहना चाहते हैं। इसके लिए आप लोग हमें आज्ञा दे। दुष्टात्मा दुर्योधन, कर्ण और शकुनी हमसे अत्यंत वैर रखते हैं। वे स्वयं तो हमारा पता लगाने को उद्यत है ही, उन्होंने गुप्तचर भी लगा रखे हैं। अतः यदि उन्हें हमारे रहने का पता चल जाएगा तो वे हमसे संबंध रखने वाले पुरजनों तथा स्वजनों के साथ भी विषम यानी बुरा बर्ताव कर सकते हैं। क्या हमारे सामने फिर कभी ऐसा अवसर आएगा जबकि हम सब भाई ब्राह्मणों के साथ अपने राष्ट्र में रहेंगे और अपने राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर पवित्र अंतकरण वाले धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर दुख और शोक से आतुर हो मूर्छित हो गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी और कंठ अवरुद्ध हो गया था। उस समय उनके भाइयों सहित समस्त ब्राह्मणों ने उन्हें आश्वासन दिया। तत्पश्चात महर्षि धौम्य ने राजा युधिष्ठिर से यह गंभीर अर्थयुक्त वचन कहा, राजन, आप विद्वान, मन को वश में रखने वाले, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय है। आप जैसे मनुष्य किसी भी आपत्ति में मोहित नहीं होते हैं, अर्थात अपना धैर्य और विवेक नहीं खोते हैं। महामना देवताओं को भी जहां तहां
शत्रुओं के निग्रह के लिए अनेक बार छिपकर रहना और विपत्तियों को भोगना पड़ता है। देवराज इंद्र शत्रुओं का दमन करने के लिए गुप्त रूप से निषद देश में गए और गिरि प्रस्थाश्रम में छिपे रहकर उन्होंने अपना कार्य सिद्ध किया। भगवान विष्णु भी दैत्यों का वध करने के लिए हयग्रीव स्वरूप धारण करके अज्ञात भाव से अदिति के गर्भ में दीर्घ काल तक रहे। उन्होंने ही ब्राह्मण वेश में वामन रूप धारण करके अपने 3 पगों द्वारा जिस प्रकार छिपे तौर पर राजा बलि का राज्य हर लिया था, वह सब तो तुमने सुना ही होगा। अग्नि ने जल में प्रवेश करके वही छिपे रहकर देवताओं का कार्य जिस प्रकार सिद्ध किया, वह सब कुछ भी तुम सुन चुके हो। धर्मज्ञ भगवान श्री हरि ने शत्रुओं के विनाश के लिए छिपे तौर पर इंद्र के वज्र में प्रवेश करके जो कार्य किया था, वह भी तुम्हारे कानों में पड़ा होगा। निष्पाप नरेश ब्रह्मर्षि औरव ने माता के उरु में गुप्त रूप से निवास करते हुए जो देव कार्य सिद्ध किया था, वह भी तुम्हारे सुनने में आया ही होगा। इस प्रकार महातेजस्वी भगवान सूर्य ने भी पृथ्वी पर गुप्त रूप से निवास करके समस्त शत्रुओं को दग्ध किया है। भयंकर पराक्रमी भगवान विष्णु ने भी श्री राम रूप से दशरथ के घर में छिपे रहकर युद्ध में दशमुख रावण का वध किया था। इसी प्रकार कितने ही महामना वीर पुरुषों ने यत्र तत्र छिपे रहकर युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाई है। इसी प्रकार तुम भी विजयी होगे। महर्षि धौम्य ने जब इस प्रकार युक्ति युक्त वचनों द्वारा धर्मज्ञ युधिष्ठिर को संतोष प्रदान किया, तब वे शास्त्र ज्ञान और अपने बुद्धि बल के कारण धर्म से विचलित नहीं हुए। तदनंतर बलवानों में श्रेष्ठ महाबली महाबाहु भीमसेन ने अपनी वाणी से राजा युधिष्ठिर का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए कहा, महाराज, गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन ने आपके आदेश की प्रतीक्षा तथा अपनी धर्मानुगामिनी बुद्धि के कारण ही अब तक कोई साहस का कार्य नहीं किया है। भयंकर पराक्रमी नकुल और सहदेव इन सब शत्रुओं का विध्वंस करने में समर्थ है। इन दोनों को मैं ही सदा रोकता आया हूँ। आप हमें जिस कार्य में लगा देंगे, उसे हम लोग पूरा किए बिना नहीं छोड़ेंगे। अतः आप युद्ध की सारी व्यवस्था कीजिए, हम शत्रुओं पर शीघ्र ही विजय पाएंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर सब ब्राह्मण पांडवों को उत्तम आशीर्वाद देकर उन भरतवंशियों से अनुमति लेकर अपने अपने घर को चले गए। वेदों के ज्ञाता समस्त प्रधान सन्यासी तथा मुनि लोग पांडवों से फिर मिलने की इच्छा रखकर न्यायानुसार अपने योग्य स्थानों में रहने लगे। धौम्य सहित विद्वान एवं वीर 5 पांडव द्रौपदी को साथ लिए धनुष धारण किए वहां से उठकर चल दिए। किसी कारणवश उस स्थान से 1 कोस दूर जाकर वे नरश्रेष्ठ ठहर गए और आगामी दूसरे दिन से अज्ञातवास आरंभ करने के लिए उद्यत हो परस्पर सलाह करने के निमित्त आसपास बैठ गए। वे सभी पृथक पृथक शास्त्रों के ज्ञाता, मंत्रणा करने में कुशल तथा संधि विग्रह आदि के अवसर को जानने वाले थे। इति श्री महाभारते शतसाहस्रायां संहितायां वैयासिक्यां वनपर्वणि आरण्येय पर्वणि अज्ञातवास मंत्रणे 15,300तमोऽध्यायः। ये जो वन पर्व है, बहुत दिनों से हमारा चल रहा था। बहुत बड़ा पर्व था ये, मुझे लगता है 316 उसके अध्याय थे अब तक का हमारा बड़ा था वन पर्व। उसके श्रवण की महिमा बता रहे। इस वन पर्वों को सुनकर मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है, निर्धन धन पा जाता है और पुत्र पौत्रों से संपन्न होता है। वह जिस जिस मनोवांछित वस्तु के लिए प्रार्थना करता है, उसे निश्चय ही पा लेता है। स्त्री हो या पुरुष,
शुद्ध एवं एकाग्र चित्त होकर इस वन पर्व का श्रवण अथवा पाठ करने पर वस्त्र, गौ, सुवर्ण तथा रत्नों के दान से ब्राह्मणों का सम्मान करके उन्हें खीर आदि का भोजन करावे। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर पांडव, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, देवगण, भूतगण, मुनिगण, देविया तथा पितृगण ये सभी संतुष्ट होते हैं। अपने शक्ति के अनुसार अन्न, वस्त्र और आभूषण देकर वाचक की पूजा करनी चाहिए। महाभारत के वाचक को विशेषता एक कपिला गौ देनी चाहिए। उसके साथ कांसे का एक दुग्ध पात्र होना चाहिए। गाय के खुरों में चांदी और सींगों में सोना मढ़ा दे। उसे अन्य आभूषणों से भी विभूषित करे। पांडवों के संतोष के लिए ब्राह्मणों को अन्नदान करे। जो नरश्रेष्ठ इस वन पर्व की कथा को सुनता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है एवं शरीर का अंत होने पर स्वर्गलोक में जाता है। यहाँ हमारा वन पर्व संपूर्ण हुआ है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महाभारत में पूरे 18 पर्व है। उसमें से हमारे अभी 3 पर्व पूरे हो गए हैं। अभी चौथा पर्व है। ओम श्री परमात्मने नमः। विराट पर्व, पांडव प्रवेश पर्व, प्रथमोध्याय। विराट नगर में अज्ञातवास करने के लिए पांडवों की गुप्त मंत्रणा तथा युधिष्ठिर के द्वारा अपने भावी कार्यक्रम का दिग्दर्शन। अंतर्यामी नारायण भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा, नर स्वरूप नर श्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके जय यानी महाभारत का पाठ करना चाहिए। अंतर्यामी नारायण भगवान श्री कृष्ण, नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके जय यानी महाभारत का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, मेरे प्रपितामह पांडवों ने दुर्योधन के भय से कष्ट उठाते हुए विराट नगर में अपने अज्ञातवास का समय किस प्रकार व्यतीत किया तथा दुख में पड़ी हुई सदा ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने वाली परम सौभाग्यवती पतिव्रता द्रौपदी वह अपने को अज्ञात रखकर कैसे निवास कर सकी। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुम्हारे प्रपितामहों ने विराट नगर में जिस प्रकार अज्ञातवास के दिन पूरे किए थे वह बताता हूँ, सुनो। यक्ष रूपधारी धर्म से इस प्रकार वरदान पाने के अंतर, यक्ष प्रश्न केवल यक्ष से उन्होंने कहा था, यह वरदान मांगा था कि अज्ञातवास में हमें कोई न पहचाने। यक्ष रूपधारी धर्म से इस प्रकार वरदान पाने के अनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने आश्रम पर जाकर वह सब समाचार ब्राह्मणों को बताया। ब्राह्मणों से सब कुछ बताकर जब युधिष्ठिर ने अरणी सहित मंथन काष्ठ पूर्वोक्त ब्राह्मण देवता को सौंप दिया, तब धर्मपुत्र महामनस्वी राजा युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को एकत्र करके इस प्रकार कहा, आज 12 वर्ष बीत गए। हम लोग अपने राज्य से बाहर आकर वन में रहते हैं। अब यह 13वां वर्ष आरंभ हुआ है। इसमें बड़े कष्ट से कठिनाइयों का सामना करते हुए अत्यंत गुप्त रूप से रहना होगा। कुंती नंदन अर्जुन, तुम अपनी रुचि के अनुसार कोई उत्तम निवास स्थान चुनो, जहां यहाँ से चलकर हम 1 वर्ष तक इस प्रकार रहे कि शत्रुओं को हमारा पता न चल सके। अर्जुन बोले, नरेश्वर, इसमें संदेह नहीं है कि उन्हीं भगवान धर्म के दिए हुए वर के प्रभाव से हम लोग इस पृथ्वी पर विचरते रहेंगे और हमें दूसरे मनुष्य पहचान न सकेंगे
तथापि मैं आपसे निवास करने योग्य कुछ रमणीय एवं गुप्त राष्ट्रों के नाम बताऊंगा। उनमें से किसी को आप स्वयं ही अपने रुचि के अनुसार चुन लीजिए। कुरु देश के चारों ओर बहुत ऐसे सुरम्य जनपद है, जहाँ बहुत अन्न होता है। उनके नाम है पांचाल, चेदी, मत्स्य, शूरसेन, पट्टचर, दर्शान, नवराष्ट्र, मल्ल, शाल्व, युगंधर, विशाल, कुंती राष्ट्र, सौराष्ट्र तथा अवंती। राजन, इसमें से कौन सा राष्ट्र आपको निवास करने के लिए पसंद है, जिसमें हम सब लोग इस वर्ष निवास करेंगे? युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो, तुम्हारी यह बात मैंने ध्यान से सुनी है। संपूर्ण भूतों के अधीश्वर और प्रभावशाली भगवान धर्म ने हमारे लिए जैसा आदेश दिया है, वह सब वैसा ही होगा। उसके विपरीत कुछ नहीं होगा। तथापि हम सब लोगों को आपस में सलाह करके अवश्य ही अपने रहने के लिए कोई परम सुंदर, कल्याणकारी तथा सुखद स्थान चुन लेना चाहिए, जहाँ हम निर्भय होकर रह सकेंगे। तुम्हारे बताए हुए देशों में से मत्स्य देश के राजा विराट बहुत बलवान है और पांडवों के प्रति उनका अनुराग भी है। साथ ही वे स्वभावतः धर्मात्मा, वृद्ध, उदार तथा हमें सदैव प्रिय है। भाई अर्जुन, इसलिए इस वर्ष हम लोग राजा विराट के ही नगर में रहे और उनका कार्य साधन करते हुए उनके यहाँ विचरण करें। किंतु कुरुनंदनो, तुम लोग यह तो बताओ कि हम मत्स्य राज के पास पहुंचकर किन किन कार्यों का भार संभाल सकेंगे? अर्जुन ने पूछा, नरदेव, आप उनके राष्ट्र में किस प्रकार कार्य करेंगे? महात्मन, विराट नगर में कौन सा कर्म करने से आपको प्रसन्नता होगी? राजन, आपका स्वभाव कोमल है। आप उदार, लज्जाशील, धर्मपरायण तथा सत्य पराक्रमी हैं। तथापि विपत्ति में पड़ गए हैं। पांडुनंदन, आप वहां क्या करेंगे? राजन, साधारण मनुष्यों की भांति आपको किसी प्रकार के दुख का अनुभव हो, यह उचित नहीं है। अतः इस घोर आपत्ति में पड़कर आप कैसे इसके पार होंगे? युधिष्ठिर ने कहा, नरश्रेष्ठ कुरुनंदनो, मैं राजा विराट के यहाँ चलकर जो कार्य करूंगा वह बताता हूँ, सुनो। मैं पासा खेलने की विद्या जानता हूँ और यह खेल मुझे प्रिय भी है। अतः मैं कंक नामक ब्राह्मण बनकर महामना राजा विराट की राज्यसभा का एक सदस्य हो जाऊंगा और वैदुर्य मणि के समान हरी, स्वर्ण के समान पीली तथा हाथी दांत की बनी हुई काली और लाल रंग की मनोहर गोटियों को चमकीले बिंदुओं से युक्त पासों के अनुसार चलाता रहूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं कंक नामक ब्राह्मण बनकर रहूंगा, तो वो कंक शब्द पर कुछ विश्लेषण दिया हुआ है। विश्वकोश के अनुसार कंक शब्द यमराज का वाचक है। यमराज का ही दूसरा नाम धर्म है और वे ही युधिष्ठिर के रूप में अवतीर्ण हुए थे। आत्मा वही जायते पुत्रः, इस उक्ति के अनुसार भी धर्म एवं धर्मपुत्र युधिष्ठिर में कोई अंतर नहीं है। यह समझकर ही अपनी सत्यवादिता की रक्षा करते हुए युधिष्ठिर ने कंक नाम से अपना परिचय दिया। इसके सिवा उन्होंने जो अपने को युधिष्ठिर का प्राणों के समान प्रिय सखा बताया, वह भी असत्य नहीं है। युधिष्ठिर नामक शरीर को ही यहाँ युधिष्ठिर समझना चाहिए। आत्मा की सत्ता से ही शरीर का संचालन होता है। अतः आत्मा उसके साथ रहने के कारण उसका सखा है। आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय ही है। अतः यह युधिष्ठिर का आत्मा युधिष्ठिर शरीर का प्रिय सखा कहा गया है। तो कहते, मैं राजा विराट के उन मंत्रियों तथा बंधु बांधवों सहित पासों के खेल से प्रसन्न करता रहूंगा। इस रूप में मुझे कोई पहचान न सकेगा और मैं मत्स्य नरेश को भली भांति संतुष्ट रखूंगा। यदि वे राजा मुझसे पूछेंगे कि आप कौन हैं,
तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं पहले महाराज युधिष्ठिर का प्राणों के समान प्रिय सखा था। अभी जो विश्लेषण बताया, प्राणों के समान प्रिय सखा। इस प्रकार मैंने तुम लोगों को बता दिया कि विराट नगर में मैं किस प्रकार रहूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार अज्ञातवास में अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य को बतलाकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले। युधिष्ठिर ने पूछा, भीमसेन, तुम मत्स्य देश में किस प्रकार कोई कार्य कर सकोगे? तुमने गंधमादन पर्वत पर क्रोध से सदा लाल आंखें किए रहने वाले क्रोधवश नामक यक्षों और महापराक्रमी राक्षसों का वध करके पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को बहुत से कमल लाकर दिए थे। ब्राह्मण परिवार की रक्षा के लिए तुमने भयानक आकृति वाले नरभक्षी राक्षस राज बक को भी मार डाला था और इस प्रकार एक चक्रा नगरी को भय रहित एवं कल्याण युक्त बनाया था। महाबाहो, तुमने महावीर हिडिंब और राक्षस किरमिर को मारकर वन को निष्कंटक कर बनाया था। संकट में पड़ी हुई मनोहर हास्यवादी द्रौपदी को भी तुमने जटासुर का वध करके छुड़ाया था। तात भीमसेन, तुम अत्यंत बलवान एवं अमर्षशाली हो। राजा विराट के यहाँ कौन सा कार्य करके तुम प्रसन्नता पूर्वक रह सकोगे, यह बतलाओ। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि युधिष्ठिरादि मंत्रणे प्रथमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। भीमसेन और अर्जुन द्वारा विराट नगर में किए जाने वाले अपने अनुकूल कार्यों का निर्देश। भीमसेन ने कहा, भरतवंश शिरोमणि, मैं पौरोगव यानी पाकशाला का अध्यक्ष बनकर बल्लव नाम से अपना परिचय देकर राजा विराट के दरबार में उपस्थित रहूंगा। मेरा विचार यही है। अब ये पौरोगव यानी पाकशाला का अध्यक्ष, इसके बारे में कुछ लिया है। पुरोग कहते हैं वायु को। उसके पुत्र होने से भीमसेन को पौरोगव नाम सत्य एवं सार्थक है। बल्लव कहा है उन्होंने। बल्लव का अर्थ है सूपकर्ता अर्थात रसोइया। रसोइये के काम में निपुण होने से उनका यह नाम यथार्थ है। मैं रसोई बनाने के काम में चतुर हूँ। अपने ऊपर राजा के मन में अत्यंत प्रेम उत्पन्न करने के उद्देश्य से उनके लिए सूप यानी दाल, कढ़ी एवं साग आदि तैयार करूंगा और पाक कला में भली भांति शिक्षा पाए हुए चतुर रसोइयों ने राजा के लिए पहले जो जो व्यंजन बनाए होंगे उन्हें भी अपने बनाए हुए व्यंजनों से तुच्छ सिद्ध कर दूंगा। इतना ही नहीं, मैं रसोई के लिए लकड़ियों के बड़े से बड़े गट्ठे को भी उठा लाऊंगा। जिस महान कर्म को देखकर राजा विराट मुझे अवश्य रसोई के काम पर नियुक्त कर लेंगे। मैं वहां ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य करता रहूंगा जो साधारण मनुष्य के शक्ति के बाहर है। इसमें राजा विराट के दूसरे सेवक राजा के ही समान मेरा सम्मान करेंगे और मैं भक्ष्य, भोज्य, रस तथा पेय पदार्थों का इच्छानुसार उपयोग करने में समर्थ होऊंगा। राजन, बलवान हाथी अथवा महाबली बैल भी यदि काबू में करने के लिए मुझे सौंपे जाएंगे तो मैं उन्हें भी बांधकर अपनी वश में कर लूंगा। तथा जो कोई भी मल्ल युद्ध करने वाले पहलवान जन समाज में दंगल करना चाहेंगे, राजा का प्रेम बढ़ाने के लिए मैं उनसे भी भिड़ जाऊंगा। परंतु कुश्ती करने वाले इन पहलवानों को मैं किसी प्रकार जान से नहीं मारूंगा, अपितु इस प्रकार नीचे गिराऊंगा जिससे उनकी मृत्यु न हो। महाराज के पूछने पर मैं यह कहूंगा कि मैं राजा युधिष्ठिर के यहाँ आरालिक यानी मतवाले हाथियों को भी काबू में करने वाला गज शिक्षक। आरालिक यानी
गोविकर्ता यानी महाबली वृषभों को भी पछाड़कर उन्हें नाथने वाला गोविकर्ता, और सूपकर्ता यानी दाल साग आदि भांति भांति के व्यंजन बनाने वाला, तथा नियोधक यानी दंगली पहलवान रहा हूं। राजन, अपने आप अपनी रक्षा करते हुए मैं विराट के नगर में विचरूंगा। मुझे विश्वास है इस प्रकार मैं वहां सुखपूर्वक रह सकूंगा। युधिष्ठिर बोले, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ महाबली और महाबाहु है, पहले भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए जिस अर्जुन के पास खांडव वन को जलाने की इच्छा से ब्राह्मण का रूप धारण करके साक्षात अग्निदेव पधारे थे, जो कुरुकुल को आनंद देने वाला तथा किसी से भी परास्त न होने वाला है, वह कुंती नंदन धनंजय विराट नगर में कौन सा कार्य करेगा? जिसने खांडवदाह के समय वहां पहुंचकर एकमात्र रथ का आश्रय ले इंद्र को पराजित कर तथा नागों एवं राक्षसों को मारकर अग्निदेव को तृप्त किया, और अपने अप्रतिम सौंदर्य से नागराज वासुकी की बहन उलूपी का चित्त चुरा लिया, एवं जो सम्मुख युद्ध करने वाले वीरों में सबसे श्रेष्ठ है, वह अर्जुन वहां क्या काम करेगा? जैसे तपने वाले तेजस्वी पदार्थों में सूर्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण का स्थान ऊंचा है, जैसे सर्पों में आशीविष जाति वाले सर्प महान है, तेजस्वियों में अग्नि श्रेष्ठ है, अस्त्र शस्त्रों में वज्र का स्थान ऊंचा है, गऊ में ऊंचे कंधे वाला सांड बड़ा माना गया है, और जलाशयों में समुद्र सबसे महान है। वर्षा करने वाले मेघों में पर्जन्य श्रेष्ठ है, नागों में धृतराष्ट्र तथा हाथियों में ऐरावत बड़ा है, जैसे प्रिय संबंधियों में पुत्र सबसे अधिक प्रिय है, और अकारण हित चाहने वाले सुहृदों में धर्म पत्नी सबसे बढ़कर है। जैसे पर्वतों में मेरु श्रेष्ठ है, देवताओं में मधुसूदन भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, ग्रहों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, और सरोवर में मान सरोवर श्रेष्ठ है। भीमसेन, अपनी अपनी जाति में जिस प्रकार ये पूर्वोक्त वस्तुएं विशिष्ट मानी गई है, वैसे ही संपूर्ण धनुर्धारियों में युवावस्था से संपन्न यह गुड़ाकेश अर्जुन श्रेष्ठ है। यह देवराज इंद्र और भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम नहीं है। श्वेत घोड़े वाले रथ पर चलने वाला यह महातेजस्वी गांडीवधारी विभत्सु अर्जुन वहां कौन सा कार्य करेगा? इसने 5 वर्षों तक देवराज इंद्र के भवन में रहकर ऐसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं, जिनका मनुष्य में होना एक अद्भुत सी बात है। अपने देवोपम स्वरूप से प्रकाशित होने वाले अर्जुन ने अनेक दिव्यास्त्र पाए हैं। जिस अर्जुन को मैं 12वां रुद्र और 13वां आदित्य मानता हूँ, नवम वसु तथा 10वां ग्रह स्वीकार करता हूँ, जिसकी दोनों भुजाएं एक सी विशाल है, प्रत्यंचा के आघात से उनकी त्वचा कठोर हो गई है, जैसे बैलों के कंधों पर जुआठे की रगड़ से चिन्ह बन जाता है, उसी प्रकार जिसकी दाहिनी और बाई भुजाओं पर प्रत्यंचा की रगड़ से चिन्ह बन गए हैं। जैसे पर्वतों में हिमालय, सरिताओं में समुद्र, देवताओं में इंद्र, वसुओं में हव्यवाहक अग्नि, मृगों में सिंह तथा पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कवचधारी वीरों में जिसका स्थान सबसे ऊंचा है, वह अर्जुन विराट नगर में जाकर क्या काम करेगा? अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं राजा की सभा में यह दृढ़ता पूर्वक कहूंगा कि मैं षंढक हूं, यानी नपुंसक हूं। राजन, यद्यपि मेरी दाई बाई भुजाओं में धनुष की डोरी की रगड़ से जो महान चिन्ह बन गए हैं, उन्हें छिपाना बहुत कठिन है, तथापि कंगन आदि आभूषणों से मैं इन जाघात चिन्हित भुजाओं को ढक लूंगा। मैं दोनों कानों में अग्नि के समान कांतिमान कुंडल पहनकर हाथों में शंख की चूड़ियां धारण कर लूंगा। इस प्रकार तीसरी प्रकृति यानी नपुंसक भाव को अपनाकर सिर पर चोटी गुथ लूंगा।
और अपने को बृहन्नला नाम से घोषित करूंगा। बृहन्नला नाम से घोषित करूंगा। इस प्रसंग में अर्जुन ने अपने को षंढक और बृहन्नला कहा है। षंढक शब्द का अर्थ है नपुंसक। अर्जुन इस समय उर्वशी के शाप से नपुंसक हो गए थे। बृहन्नला का मूल शब्द है बृहन्नल। विद्वानों ने र और ल को एक सा माना है, र और ल को। अतः बृहन्नला अर्थ बृहन्नर अर्थात श्रेष्ठ या महान मानव। भगवान नारायण के सखा होने के कारण अर्जुन नरश्रेष्ठ ही है। स्त्री भाव से अपने स्वरूप को छिपाकर बारंबार पूर्ववर्ती राजाओं के चरित्रों का गान करके महाराज विराट तथा अंतपुर की अन्यान्य स्त्रियों का मनोरंजन करूंगा। राजन, मैं विराट नगर की स्त्रियों को गीत गाने, विचित्र ढंग से नृत्य करने तथा भांति भांति के बाजे बजाने की शिक्षा दूंगा। कुंती नंदन, प्रजाजनों के उत्तम आचार विचार और उनके किए हुए अनेक प्रकार के सत्कर्मों का वर्णन करता हुआ मैं मायामय नपुंसक वेश से बुद्धि द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप को छिपाए रखूंगा। पांडुनंदन, यदि राजा विराट ने मेरा परिचय पूछा तो मैं कह दूंगा कि मैं महाराज युधिष्ठिर के घर में महारानी द्रौपदी की परिचारिका रह चुका हूँ। रह चुकी, स्त्री वेश है ना, रह चुकी हूँ। परिचारिका का एक अर्थ है सेविका और दूसरा अर्थ है सब और विचरण करने वाली। इस प्रकार अर्जुन ने गूढ़ अभिप्राय युक्त परिचारिका शब्द द्वारा अपने को द्रौपदी का पति सूचित किया है। राजेंद्र, इस प्रकार कृत्रिम वेशभूषाओं से राख में छुपी हुई अग्नि के समान अपने को छिपाकर मैं विराट के महल में सुखपूर्वक निवास करूंगा। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि युधिष्ठिरादि मंत्रणे द्वितीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयोऽध्यायः। नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी द्वारा अपने अपने भावी कर्तव्यों का दिग्दर्शन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा पुरुषों में महान वीर अर्जुन इस प्रकार कहकर चुप हो गए। तब राजा युधिष्ठिर पुनः दूसरे भाई से बोले। युधिष्ठिर ने पूछा, नकुल, तुम राजा विराट के राज्य में कौन सा कार्य करते हुए निवास करोगे? वह कार्य बताओ। तात, तुम तो शूरवीर होने के साथ ही अत्यंत सुकुमार, परम दर्शनीय और सर्वथा सुख भोगने के ही योग्य हो। नकुल बोले, मैं राजा विराट के यहाँ अश्वबंध यानी घोड़ों को वश में करने वाला सवार होकर रहूंगा। मैं अश्व विज्ञान से संपन्न और घोड़ों की रक्षा के कार्य में कुशल हूँ। मैं राज्यसभा में ग्रंथिक नाम से अपना परिचय दूंगा। घोड़ों की देखभाल का काम मुझे अत्यंत प्रिय है। उन्हें भांति भांति के चालें सिखाने और उनकी चिकित्सा करने में भी मैं निपुण हूँ। गुरुराज, आपकी ही भांति मुझे भी घोड़े सदैव प्रिय रहे हैं। आपकी ही भांति मुझे घोड़े सदैव प्रिय रहे। यहाँ पे कुछ लिखा है। नकुल ने अपना नाम ग्रंथिक बताया और अपने को अश्वों का अधिकारी कहा है। ग्रंथिक का अर्थ है आयुर्वेद तथा अध्वर विद्या संबंधी ग्रंथों को जानने वाला। श्रुति में अश्विनी कुमारों को देवताओं का वैद्य तथा अध्वर्यु कहा गया है। अश्विनौ वै देवाना। नकुल अश्विनी कुमारों के पुत्र है, अतः उनको अपने को ग्रंथिक कहना उपयुक्त है। जिनके कल तक जीवित रहने की आशा न हो वे अश्व है। अश्व का मतलब बता रहे कि जिनकी कल तक जीवित रहने की आशा न हो वे अश्व है। इस उत्पत्ति के अनुसार जीवन की आशा छोड़कर युद्ध में डटे रहने वाले वीरों को अश्व कहते हैं। जिनका कल तक जीवित रहने की आशा न हो उसे अश्व कहते हैं। और
जीवन की आशा छोड़कर युद्ध में डटे रहने वाले वीर को अश्व कहते हैं। नकुल उनके अधिकारी अर्थात वीरों में प्रधान है, अतः उनका यह परिचय यथार्थ ही है। विराट नगर में जो लोग मुझसे पूछेंगे उन्हें मैं इस प्रकार उत्तर दूंगा। पहले पांडुनंद राजा युधिष्ठिर से मुझे अश्वों का अध्यक्ष बनाकर रख रखा था। महीपते, मैं जिस प्रकार वहां विहार करूंगा वह सब मैंने आपको बता दिया। राजा विराट के नगर में अपने को छिपाए रखकर ही मैं सर्वत्र विचरूंगा। युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा, भैया सहदेव, तुम राजा विराट के समीप कैसे जाओगे? उनके यहाँ क्या काम करते हुए गुप्त रूप से निवास करोगे? सहदेव ने कहा, महाराज, मैं राजा विराट के यहाँ गौओं की गिनती जांच पड़ताल करने वाला गौशाला अध्यक्ष होकर रहूंगा। मैं गौओं को नियंत्रण में रखने और दोहने का काम अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें गिनने और उनकी परख पहचान के काम में भी मैं कुशल हूँ। मैं वहां तंतिपाल नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। इसी नाम से मुझे सब लोग जानेंगे। मैं बड़ी चतुराई से अपने को छिपाए रखकर वह सब और विचरूंगा। अतः मेरे विषय में आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। राजन, मेरे द्वारा रक्षित होकर राजा विराट के पशु तथा गौवे निरोग, संख्या में अधिक, रुष्ट पुष्ट, अधिक दूध देने वाली, बहुत संतानों वाली, सत्वयुक्त, अच्छी तरह संभाल होने से, रोग रूप पाप से रहित, चोरों के भय से मुक्त तथा सदा व्याधि एवं बाघ आदि के भय से रक्षित होंगी। महाराज, वे उद्वेग रहित, सुखी और निरामय तो होगी ही। पहले आपने मुझे सदा गौओं की देखभाल के कार्य में नियुक्त किया है। इस कार्य में मैं कितना दक्ष हूँ यह सब आपको विदित ही है। महीपते, गौओं के जो लक्षण और चरित्र मंगलकारक होते हैं वे सब मुझे भली भांति मालूम है। उनके विषय में और भी बहुत सी बातें मैं जानता हूँ। राजन, इसके सिवा मैं ऐसे प्रशंसनीय लक्षणों वाले सांडों को भी जानता हूँ जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से वंध्या स्त्री भी गर्भवती हो सकती है। ऐसे प्रशंसनीय लक्षणों वाले सांडों को भी जानता हूँ जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से वंध्या स्त्री भी गर्भवती हो सकती है। इस प्रकार मैं गौओं की सेवा करूंगा। इस कार्य में मुझे सदा से प्रेम रहा है। वहां मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा। मैं अपने कार्य से राजा विराट को संतुष्ट कर लूंगा। अपने कार्य से राजा विराट को संतुष्ट कर लूंगा। तंति शब्द वाणी का वाचक है। तंतिपाल कहकर सहदेव ने गूढ़ रूप से युधिष्ठिर को यह बताया है कि मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। साधारण लोगों की दृष्टि में तंतिपाल का अर्थ है बैलों को बांधने की रस्सी को सुरक्षित रखने वाला। अतः सहदेव ने भी अपना परिचय यथार्थ ही दिया। युधिष्ठिर बोले, यह द्रुपद कुमारी कृष्णा हम लोगों की प्यारी भार्या है। इसका गौरव हमारे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। यह माता पृथ्वी की भांति पालन करने योग्य तथा बड़ी बहन धेनु के समान आदरणीय है। यह तो दुष्ट स्त्रियों की भांति कोई कामकाज भी नहीं जानती, फिर वह किस कर्म का आश्रय लेकर निवास करेगी? इसका शरीर अत्यंत सुकुमार है, इसकी अवस्था नहीं है। यह यशस्विनी राजकुमारी परम सौभाग्यवती तथा पतिव्रता है। भला यह विराट नगर में किस प्रकार रहेगी? इस भामिनी ने जब से जन्म लिया है तब से अब तक माला, सुगंधित पदार्थ, भांति भांति के गहने तथा अनेक प्रकार के वस्त्रों को ही जाना है। इसने कभी कष्ट का अनुभव नहीं किया है। द्रौपदी ने कहा, भारत, इस जगत में बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिनका दूसरों के घर में पालन होता है और जो शिल्प कर्मों द्वारा जीवन निर्वाह करती है। मैं अपने सदाचार से स्वतः सुरक्षित होती है। वे अपने सदाचार से स्वतः सुरक्षित होती है। ऐसे स्त्रियों को सैरंध्री कहते हैं।
लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि सैरंध्री की भांति दूसरी स्त्रियां बाहर की यात्रा नहीं करती, अतः सैरंध्री के वेश में मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा। इसलिए मैं सैरंध्री कहकर अपना परिचय दूंगी। बालों को संवारने और वेणी रचना आदि के कार्यों में मैं बहुत निपुण हूँ। यदि राजा मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगी कि मैं महाराज युधिष्ठिर के महल में महारानी द्रौपदी की परिचारिका बनकर रही हूँ। मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। आप जो मुझसे पूछते हैं कि तुम वहां क्या करोगी, कैसे रहोगी, इसके उत्तर में निवेदन है कि मैं यशस्विनी राजपत्नी सुदेशना के पास जाऊंगी। मुझे अपने पास आई हुई जानकर वे रख लेगी और सब प्रकार से मेरी रक्षा करेंगी। अतः आपके मन में इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि द्रौपदी कैसे सुरक्षित रह सकेगी। युधिष्ठिर बोले, कृष्ण ने तुमने भली भली बात कही, इसमें कल्याण ही भरा है। क्यों न हो, तुम ऊंचे कुल में उत्पन्न जो हुई हो। भामिनी, तुम्हें पाप का रंच मात्र भी ज्ञान नहीं है। तुम साध्वी हो और उत्तम व्रत के पालन में तत्पर रहती हो। कल्याणी, वह ऐसा बर्ताव करना जिससे वे पापी शत्रु फिर सुखी होने का अवसर न पा सके, वे तुम्हें किसी तरह पहचान न सके। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि युधिष्ठिरादि मंत्रणे तृतीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। धौम्य का पांडवों को राजा के यहाँ रहने का ढंग बताना और सबका अपने अपने अभिष्ट स्थानों को जाना। युधिष्ठिर बोले, विराट के यहाँ रहकर तुम्हें जो जो कार्य करने हैं वे सब तुमने बताए। मुझे भी अपनी बुद्धि के अनुसार जो कार्य उचित प्रतीत हुआ वह कह चुका। जान पड़ता है विधाता का यही निश्चय है। अब मेरी सलाह यह है कि ये पुरोहित धौम्य जी रसोइयों तथा पाकशाला शालाध्यक्ष के साथ राजा द्रुपद के घर जाकर रहे और वहां हमारे अग्निहोत्र की अग्नियों की रक्षा करे। धौम्य मुनि जो है वो द्रुपद के घर यानी द्रौपदी के मैके में द्रुपद के घर में जाकर वहां रहे और हमारे जो अग्निहोत्र रोज होते हैं उसके अग्नियों की रक्षा करे, तथा ये इंद्रसेन आदि सेवक गण केवल रथों को लेकर शीघ्र यहाँ से द्वारका को चले जाए। और ये जो द्रौपदी की सेवा करने वाली स्त्रियां हैं वे सब रसोइयों और पाकशाला अध्यक्ष के साथ पांचाल देश को ही चली जाए। वह सब लोग यही कहे, हमें पांडवों का कुछ भी पता नहीं है। वे सब द्वैत वन से ही हमें छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार आपस में एक दूसरे की सलाह लेकर अपने पृथक पृथक कर्म बतलाकर पांडवों ने पुरोहित धौम्य की भी सम्मति ली। तब पुरोहित धौम्य ने उन्हें इस प्रकार सलाह दी। धौम्य जी बोले, पांडवों, ब्राह्मणों, सुहृदों, सवारी या युद्ध यात्रा, आयुध या युद्ध तथा अग्नियों के प्रति जो शास्त्र विहित कर्तव्य है उन्हें तुम अच्छी तरह जानते हो और तदनुकूल तुमने जो व्यवस्था की है वह सब ठीक है। अब मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम और अर्जुन सावधान रहकर सदा द्रौपदी की रक्षा करना। लोक व्यवहार की सभी बातें अथवा साधारण लोगों के व्यवहार तुम सब लोगों को विदित है। विदित होने पर भी हितैषी सुहृदों का कर्तव्य है कि वे स्नेहवश हित की बात बतावे। यही सनातन धर्म है और इसी से काम एवं अर्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं भी जो युक्त युक्त बातें बताऊंगा उन्हें यहाँ ध्यान देकर सुनो। राजपुत्रों, मैं यह बात बता रहा हूँ कि राजा के घर में रहकर कैसा बर्ताव करना चाहिए। उसके अनुसार राजकुल में रहते हुए भी तुम लोग वहां के सब दोषों से पार हो जाओगे। गुरुनंदन,
विवेकी पुरुष के लिए भी राजमहल में निवास करना अत्यंत कठिन है। वहां तुम्हारा अपमान हो या सम्मान, सब कुछ सहकर 1 वर्ष तक अज्ञात भाव से रहना चाहिए। तदनंतर 14वें वर्ष में तुम लोग अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। राजा से मिलना हो, उस राजभवन में कैसे रहना, ये इनको सिखा रहे हैं धम्मी जी, क्योंकि यही खुद राजा थे वन में आने से पहले। इसलिए उनको अभी अभी वो राजा नहीं है, तो वहां पे कैसा रहना चाहिए, ये बात बता रहे। अगर राजा से मिलना हो तो पहले द्वारपाल से मिलकर राजा को सूचना देनी चाहिए और मिलने के लिए उनकी आज्ञा मान लेनी चाहिए। इन इन राजाओं पर पूर्ण विश्वास कभी न करे। अपने लिए वही आसन पसंद करे जिस पर दूसरा कोई बैठने वाला न हो। मैं राजा का प्रिय व्यक्ति हूँ, यो मानकर कभी राजा की सवारी पलंग, पादुका, हाथी एवं रथ आदि पर नहीं चढ़ता है, वही राजा के घर में कुशल पूर्वक रह सकता है। जिन जिन स्थानों पर बैठने से दुराचारी मनुष्य संदेह करते हो, वहां वहां जो कभी नहीं बैठता वही राजभवन में रह सकता है। बिना पूछे राजा को कभी कर्तव्य का उपदेश न दे, मौन भाव से ही उसकी सेवा करे और उपयुक्त अवसर पर राजा की प्रशंसा भी करे। झूठ बोलने वाले मनुष्यों के प्रति राजा लोग दोष दृष्टि कर लेते हैं। इसी प्रकार वे मिथ्यावादी मंत्री का भी अपमान करते हैं। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह राजाओं की रानियों से मेल जोल न करे और जो रणनिवास में आते जाते हो, राजा जिनसे द्वेष रखते हो तथा जो लोग राजा का अहित चाहने वाले हो, उनसे भी मैत्री स्थापित न करे। छोटे से छोटे कार्य भी राजा को जनाकर ही करे। राज दरबार में ऐसा आचरण करने वाले मनुष्य को कभी हानि नहीं उठानी पड़ती है। बैठने के लिए अपने को ऊंचा आसन प्राप्त होता हो तो भी जब तक राजा न पूछे, बैठने का आदेश न दे, तब तक राज दरबार की मर्यादा का ख्याल करके अपने को जन्मान दशा मानो उस आसन को वह देखता ही न हो। इस भाव से खड़ा रहकर राजाज्ञा की प्रतीक्षा करता रहे, क्योंकि शत्रु विजयी राजा लोग मर्यादा का उल्लंघन करने वाले अपने पुत्र, नाती, पोते और भाई का भी आदर नहीं करते हैं। इस जगत में राजा को अग्नि के समान दाहक मानकर उसके अत्यंत निकट न रहे, देवता के समान निग्रह तथा अनुग्रह में समर्थ जानकर उसकी कभी अवहेलना न करे। इस प्रकार यत्न पूर्वक उसकी परिचर्या में संलग्न रहे। इसमें संदेह नहीं है कि जो मिथ्या एवं कपट पूर्ण उपचार के द्वारा राजा की सेवा करता है, वह एक दिन अवश्य उसके हाथ से मारा जाता है। राजा जिस जिस कार्य के लिए आज्ञा दे, उसी का पालन करे। लापरवाही, घमंड और क्रोध को सर्वथा त्याग दे। कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय के सभी अवसरों पर हितकारक और प्रिय वचन कहे। यदि दोनों संभव न हो तो प्रिय वचन का त्याग करके करके भी जो हितकारक हो वही बात कहे। हित विरोधी प्रिय वचन कदापि न कहे। सभी विषयों तथा सब बातों में राजा के अनुकूल रहे। कथा वार्ता में भी राजा के सामने ऐसी बातों की बार बार चर्चा न करे जो उसे अप्रिय एवं अहितकारक प्रतीत होती हो। विद्वान पुरुष मैं राजा का प्रिय व्यक्ति नहीं हूं, ऐसा मानता हुआ सदा सावधान रहकर उसकी सेवा करे। राजा के लिए जो हितकर और प्रिय हो वही कार्य करे। जो चीज राजा को पसंद न हो उसका कदापि सेवन न करे। उसके शत्रुओं से बातचीत न करे और अपने स्थान से कभी विचलित न हो। ऐसा बर्ताव करने वाला मनुष्य ही राजा के यहाँ सकुशल रह सकता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह राजा के दाहिने या बाएं भाग में बैठे, क्योंकि राजा के पीछे अस्त्र शस्त्रधारी अंगरक्षक सैनिकों का स्थान होता है।
राजा के सामने किसी के लिए भी ऊंचा आसन लगाना सर्वथा निषिद्ध है। उसकी आंखों के सामने यदि कोई पुरस्कार वितरण या वेतन दान आदि का कार्य हो रहा हो, तो उसमें बिन बुलाए स्वयं पहले लेने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ढिठाई तो दरिद्रों को भी बहुत अप्रिय जान पड़ती है। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। राजाओं की किसी झूठी बात को दूसरे मनुष्यों के सामने प्रकाशित न करे, क्योंकि झूठ बोलने वाले मनुष्यों से राजा लोग द्वेष मान लेते हैं। इसी तरह जो लोग अपने को पंडित मानते हैं, उनका भी राजा तिरस्कार करते हैं। मैं शूरवीर हूँ अथवा मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, ऐसा घमंड न करे। जो सदा राजा को प्रिय लगने वाले कार्य ही करता है, वही उसका प्रेम पात्र तथा ऐश्वर्य भोग से संपन्न होता है। राजा से दुर्लभ ऐश्वर्य तथा प्रिय भोग प्राप्त होने पर मनुष्य सदा सावधान होकर उसके प्रिय एवं हितकर कार्यों में संलग्न रहे। जिसका क्रोध बड़ा भारी संकट उपस्थित कर देता है और जिसकी प्रसन्नता महान फल ऐश्वर्य भोग देने वाली है, उस राजा का कौन बुद्धिमान पुरुष मन से भी अनिष्ट साधन करना चाहेगा। राजा के समक्ष अपने दोनों हाथ, ओठ और घुटनों को व्यर्थ न हिलावे, बकवास न करे, सदा शनै शनै बोले, धीरे से थूके और दूसरों को पता न चले, इस प्रकार अधोवायु छोड़े। किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में कोई हास्यजनक वस्तु दिखाई दे तो अधिक हर्ष न प्रकट करे एवं पागलों की तरह अट्टहास न करे, तथा अत्यंत धैर्य के कारण जड़वत निश्चेष्ट होकर भी न रहे। इससे वह गौरव यानी सम्मान को प्राप्त होता है। मन में प्रसन्नता होने पर मुख से मंद मुस्कान का ही प्रदर्शन करे। जो अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर अधिक हर्षित नहीं होता अथवा अपमानित होने पर अधिक व्यथा का अनुभव नहीं करता और सदा मोह शून्य होकर विवेक से काम लेता है, वही राजा के यहाँ सुखपूर्वक रह सकता है। जो बुद्धिमान सचिव सदा राजा अथवा राजकुमारी की प्रशंसा करता रहता है, वही राजा के यहाँ उसका प्रीति पात्र होकर दीर्घ काल तक टिक सकता है। यदि कोई मंत्री पहले राजा का कृपा पात्र रहा हो और पीछे अकारण उसे दंड भोगना पड़ा हो, उस दशा में भी जो राजा की निंदा नहीं करता, वह पुनः अपने पूर्व वैभव को प्राप्त कर लेता है। जो बुद्धिमान राजा के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह अथवा उसके राज्यों में निवास करता है, उसे राजा के सामने अथवा पीठ पीछे भी उसके गुणों की ही चर्चा करनी चाहिए। जो मंत्री राजा को बलपूर्वक अपने अधीन करना चाहता है, वह अधिक समय तक अपने पद पर नहीं टिक सकता। इतना ही नहीं, उसके प्राणों पर भी संकट आ जाता है। अपनी भलाई अथवा लाभ देखकर दूसरों को सदा राजा के साथ न मिलावे। अपनी भलाई अथवा अपना लाभ देखकर दूसरे को सदा राजा के साथ न मिलावे, न बातचीत करवावे। उपयुक्त स्थान और अवसर देखकर सदा राजा की विशेषता प्रकट करे। जो उत्साह संपन्न, बुद्धि बल से युक्त, शूरवीर, सत्यवादी, कोमल स्वभाव और जितेंद्रिय होकर सदा छाया की भांति राजा का अनुसरण करता है, वही राज दरबार में टिक सकता है। जब दूसरों को किसी कार्य के लिए भेजा जा रहा हो, उस समय जो स्वयं ही उठकर आगे जाए और पूछे मेरे लिए क्या आज्ञा है, वही राजभवन में निवास कर सकता है। जो राजा के द्वारा आंतरिक यानी धन एवं स्त्री आदि की रक्षा और बाह्य यानी शत्रु विजय आदि कार्यों के लिए आदेश मिलने पर कभी शंकित या भयभीत नहीं होता, वही राजा के यहाँ रह सकता है। जो घर बार छोड़कर परदेश में पड़ा रहने पर भी प्रयोजनों एवं अभिष्ट भोगों का स्मरण नहीं करता और कष्ट सहकर सुख पाने की इच्छा करता है,
वही राज दरबार में टिक सकता है। राजा के राजा के समान वेशभूषा न धारण करे, उसके अत्यंत निकट न रहे, उसके सामने उच्च आसन पर न बैठे, अपने साथ राजा ने जो गुप्त सलाह की हो उसे दूसरों पर प्रकट न करे। ऐसा करने से ही मनुष्य राजा का प्रिय हो सकता है। यदि राजा ने किसी काम पर नियुक्त किया हो तो उसमें घूस के रूप में थोड़ा भी धन न ले, क्योंकि जो इस प्रकार चोरी से धन लेता है उसे एक दिन बंधन अथवा वध का दंड भोगना पड़ता है। राजा प्रसन्न होकर सवारी, वस्त्र, आभूषण तथा और भी जो कोई वस्तु दे, उसी को सदा धारण करे या उपयोग में लावे। ऐसा करने से वह राजा का अधिक प्रिय होता है। तात युधिष्ठिर एवं पांडवों इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक अपने मन को वश में रखकर पूर्वोक्त रीति से उत्तम बर्ताव करते हुए इस 13वें वर्ष को व्यतीत करो और इसी रूप में रहकर ऐश्वर्य पाने की इच्छा करो। तदनंतर अपने राज्य में आकर इच्छा अनुसार व्यवहार करना। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण आपका भला हो, आपने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। हमारी माता कुंती तथा महाबुद्धिमान विदुर जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो हमें ऐसी बात बतावे। अब हमें इस दुख सागर से पार होने, यहाँ से प्रस्थान करने और विजय पाने के लिए जो कर्तव्य आवश्यक है उसे आप पूर्ण करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर विप्रवर धौम्य जी ने यात्रा के समय जो आवश्यक शास्त्र विहित कर्तव्य है वह सब विधि पूर्वक संपन्न किया। पांडवों की अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने उनकी समृद्धि, वृद्धि, राज्य लाभ तथा पृथ्वी पर विजय प्राप्त के लिए वेद मंत्र पढ़कर होम किया। तत्पश्चात पांडवों ने अग्नि तथा तपस्वी ब्राह्मणों की परिक्रमा करके द्रौपदी को आगे रखकर वहां से प्रस्थान किया। कुल 6 व्यक्ति ही आसन छोड़कर एक साथ चले थे। उन पांडव वीरों के चले जाने पर जप यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ धौम्य जी उस अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को साथ लेकर पांचाल देश में चले गए। इंद्रसेन आदि सेवक भी पूर्वोक्त आदेश पाकर यदुवंशियों की नगरी द्वारका में जा पहुंचे और वहां स्वयं सुरक्षित हो रथ और घोड़ों की रक्षा करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि धौम्योपदेशे चतुर्थोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं तं नमामि हरिं परम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण अनिता। जय श्री कृष्ण।